हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताएंगे हरियाणा का ताज़ा सर्वे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में इस बार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस बार में किसकी जीत किसकी हार होगी। सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए चर्चा कर ली जाए ददरी की। तो यहाँ पर 2 सीटें हैं लोकसभा की। 2 सीटों में से एक बीजेपी के खाते में जा रही है, एक कांग्रेस इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, झज्जर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 4 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, कांग्रेस का यहाँ पर सफाया हो रहा है। भाई दोस्तों, जिंद की चर्चा कर ली जाए तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 2 कांग्रेस इंडिया, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, चर्चा कर ली जाए कैथल की तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, 2 कांग्रेस ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। कुरुक्षेत्र की चर्चा कर ली जाए तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से अगर आज चुनाव हुआ तो 2 यहाँ पर बीजेपी लेगी, 2 कांग्रेस इंडिया, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाएंगी। वही दोस्तों, चर्चा कर ली जाए अम्बाला की तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से अगर आज चुनाव हुआ तो बीजेपी को 1 मिलेगी, 3 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाएंगी। भाई दोस्तों, चर्चा कर ली जाए गुरुग्राम की तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। तो यहाँ पर 4 सीटों में से एक बीजेपी ले रही है, 3 कांग्रेस इंडिया ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, हरियाणा की 32 सीटों के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो 16 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 16 यहाँ पर आईएनसी इंडिया को मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। पलवल की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो रहा है, 3 यहाँ पर कांग्रेस इंडिया ले रही है। वही दोस्तों, पंचकुला की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी का सफाया हो रहा है, कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटें ले रही है। वही दोस्तों, पानीपत की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 बीजेपी ले रही है, वही 2 कांग्रेस ले रही है। तो यहाँ पर दोनों पार्टियां मजबूत दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस इंडिया। वही दोस्तों, फतेहाबाद की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से एक बीजेपी ले रही है, 2 कांग्रेस इंडिया ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों, भिवनी की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो चुका है, कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों, महेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से एक बीजेपी ले रही है, 3 कांग्रेस इंडिया ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, फरीदाबाद की बात कर ली जाए तो यहाँ पर अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर 6 सीटें आ रही हैं। 6 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी ले रही है, खुश होते। यहाँ पर 3 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है। तो दोनों पार्टियाँ यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। मेवात की बात करें तो मेवात में 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से एक यहाँ पर बीजेपी ले रही है। भाई दोस्तों, 2 कांग्रेस इंडिया ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। यमुनानगर की चर्चा कर ली जाए तो यमुनानगर में अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर 4 सीटें यहाँ पर यमुनानगर में आ रही हैं। 1 सीट बीजेपी ले रही है, 3 कांग्रेस इंडिया ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, रेवड़ी की चर्चा कर ली जाए तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 बीजेपी ले रही है, 1 कांग्रेस इंडिया, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। रोहतक तक की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से अगर आज चुनाव हुआ तो यहाँ पर बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर सफाया होगा, 4 कांग्रेस इंडिया ले रही है। वही दोस्तों, सिरसा की चर्चा कर ली जाए तो यहाँ पर बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर सफाया हो रहा है, 3 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, 2 अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं। भाई दोस्तों, हिसार की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 5 कांग्रेस इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों, ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए 90 सीटों के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। हरियाणा की 90 सीटों के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। वही दोस्तों, बीजेपी को 30 सीटें मिल रही हैं ओपिनियन पोल के अनुसार। वही दोस्तों, 58 सीटें यहाँ पर आईएनसी ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। दोस्तों, हरियाणा में जिसको भी अपनी सरकार बनानी होती है 42 सीटों की आवश्यकता होती है। जो भी पार्टी 42 सीटें ले आती है वो अपनी सरकार बना लेती है। तो दोस्तों, हरियाणा में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब